देखो, अब कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस इसका डिस्कशन शुरू हुआ था लास्ट क्लास में, है ना। कैपेसिटर के बारे में हम लोग ये बात किए थे, थोड़ा सा रिवाइज हम कर दे कि कैपेसिटर एक डिवाइस है। देखो ये एक डिवाइस है, ठीक है, हाँ बैठ जाके, ये डिवाइस है और इसमें क्या होगा ना, चार्ज स्टोर होगा और चार्ज स्टोर होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, चार्ज स्टोर होगा इसमें, चार्ज स्टोर होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में और हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। फिर और हम लोग क्या बात किए थे कि इस कैपेसिटर, इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखते थे, यानी ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को बोलचाल के भाषा में कंडेंसर कहते हैं और इसको सिंबॉलिक में इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ ऐसे, इसको हम सिंबॉलिक में इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल इसका इस तरह से है, यानी कि दो प्लेट्स है ये, और ये जो दो मेटल, ये दो वायर जो है, ये दो वायर, ये मेटल के दो प्लेट से कनेक्ट है। ये मेटल का दो प्लेट है अंदर में, जब आप इसको तोड़ेंगे पूरी तरह से तो आपको मालूम चलेगा कि दो प्लेट है इसके अंदर में, और इस प्लेट के अंदर जो दो मेटल प्लेट है उसके साथ ये वायर कनेक्ट है। आ रहा बात समझ में? उसके वायर क्या, उसके साथ क्या वायर कनेक्ट है। तो इसको ना बोलचाल में कंडेंसर बोलते हैं और कैपेसिटर बोलते हैं। ये एक डिवाइस है, इसको ना ऐसे सिंबल के फॉर्म में हम ऐसे दिखाएंगे, मतलब इसका सिंबॉलिक फॉर्म इस तरह से है, इस तरह से इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। समझ में आ रहा बात? यानी कि ऐसा तो नहीं दिखाएंगे इसमें प्लास्टिक कवर किया हुआ है, इसको एक ढंग से बनाया गया है ताकि हम हाथ से ऐसे टच करें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। बट ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। फिर हम क्या बोले थे, इस पे जो चार्ज स्टोर होगा, ध्यान देना जी, जो जितना इसका कैपेसिटी है, इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उसको कैपेसिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो दो वर्ड यहां अलग अलग, एक कैपेसिटर और एक है कैपेसिटेंस, ठीक है। ये पिछले क्लास में बात हो गया था, हम थोड़ा सा रिवाइज करना चाहेंगे क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है एग्जाम के लिए, ठीक है। इस बार तो नीट का पहला क्वेश्चन कैपेसिटर से ही था, फर्स्ट क्वेश्चन कैपेसिटर से था, स्टार्ट यहीं से हुआ था। देखो तो क्या बोल रहे हैं हम, मतलब किसी सीरीज में फर्स्ट क्वेश्चन ये था कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, ये दो वर्ड का मीनिंग आप समझो, कैपेसिटर और ये कैपेसिटेंस। देखो कैपेसिटेंस जो है ना वो क्षमता है, इसका एबिलिटी है, कितना चार्ज स्टोर करेगा, इसके चार्ज को एबिलिटी करने का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो क्या है, कैपेसिटेंस, ठीक है। और इसके लिए हम एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, किसी बॉडी पर चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, V का। हम चार्ज देंगे उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। जब हम यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोले थे, इसी C इज इक्वल टू Q बाई V, इसी कांस्टेंट को क्या बोले थे, इसी कांस्टेंट को हम लोग बोले थे कैपेसिटेंस। क्या बोले थे, यही कांस्टेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। हम बोले थे कि व्हेन वी पुट सम चार्ज ऑन कंडक्टर, अभी हम कंडक्टर के ऊपर कुछ चार्ज रखते हैं, जब हम कंडक्टर के ऊपर कुछ चार्ज रखेंगे तो इसका कैपेसिटी, इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। सॉरी, व्हेन वी पुट सम चार्ज ऑन कंडक्टर, अगर हम इस कंडक्टर के ऊपर कुछ चार्ज रखते इसका पोटेंशियल बढ़ जाता, Q प्रोपोर्शनल भी, और जब ये प्रोपोर्शनल का साइन आएगा तो यहाँ क्या मिलेगा, कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, बोलो, इसी कांस्टेंट को हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बोलेंगे या कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर बोलेंगे। आ रहा बात समझ में? देखिए अब आगे का बात करते हैं। C बराबर Q बाई V, और इसका जो यूनिट था वो था फैरेड। क्या यूनिट था, फैरेड। और इसका अनदर यूनिट हम लोग यूज किए माइक्रो फैरेड, मिली फैरेड, नैनो फैरेड, ऐसे। इसका यूनिट फैरेड है, ऐसा यूनिट इसको फैरेड बोलते हैं, F से लिखेंगे। और इसका अनदर यूनिट है 1 माइक्रो फैरेड 10 का पावर -6 फैरेड, नैनो फैरेड 10 का पावर -9 फैरेड, पिको फैरेड 10 का पावर माइनस, ये सब इसका अनदर यूनिट है। क्योंकि हम लोग क्या बात किए थे, हम लोग ये बात किए थे कि 1 फैरेड जो होता है बहुत बड़ा यूनिट होता है, 1 फैरेड बहुत ही लार्ज यूनिट, ठीक है। तो ये सब डिस्कशन हो गया था। अब 1 फैरेड एक बड़ा यूनिट है, मतलब ये जो हमारे हाथ में कंडेंसर है,
दो दो है, देखो यहाँ रखे है ना। इसमें अगर जो कंडेंसर, इसमें क्या, इसका देखो पावर क्या है 2.25 MFD, मतलब माइक्रोफैरेड। कैपिटल में लिखा है MFD, कैपिटल लिखेगा तो माइक्रोफैरेड, ये म्यू को कभी कभी कैपिटल M से लिखेंगे। तो 2 इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस यहां लिखा हुआ है इसमें, वो लिखा हुआ 2.25 माइक्रोफैरेड, ठीक है। सोचो कितना इसका कैपेसिटी है, 2.25 इंटू 10 का पावर -6 फैरेड। मतलब जो 1 फैरेड है ना, वो बहुत बड़ा यूनिट है। 1 फैरेड क्या है, बहुत ही लार्ज यूनिट है। अब 1 फैरेड बड़ा यूनिट कैसे है, इसको जरा समझते हैं। 1 फैरेड एक लार्ज यूनिट कैसे, उसको भी समझते हैं, ठीक है। तो ये सब बात, यहां तक बात पिछले क्लास का था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लिखो, तो हेडिंग लिखो, एक सब लोग लिखो, लिखो, लिखिए। हाँ, इसका आपको वीडियोज मिल जाएगा, जो पहला क्लास ये हुआ है इसका आपको मिल जाएगा। और अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। लिखते कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ध्यान देना, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। जो कैपेसिटेंस है वो क्या कैपेसिटेंस है, क्या बोले कैपेसिटेंस, आइसोलेटेड क्या, स्फेरिकल कंडक्टर। ध्यान देना, तो कैपेसिटेंस हम लोग फाइंड कर रहे हैं आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का। देखिए, अब स्फेरिकल कंडक्टर एक ऐसा है, यह है कि स्फेरिकल कंडक्टर ऐसे इस तरह से, यह स्फेरिकल कंडक्टर है। मान लेते हैं स्फेरिकल कंडक्टर है और इस स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस r है। दिखाई दे रहा है ना, वहां से सब लोग को। स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका रेडियस r है, इस पर ये चार्ज ऐसे दिया हुआ, ध्यान देना ऐसे। अच्छा बताओ, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर क्या होगा, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आपको मालूम है ना। पॉजिटिव चार्ज के लिए हर एक पॉइंट पर क्या होता है, बिल्कुल आउटवर्ड होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड, ठीक। इसका रेडियस r है। देखो हम लोग ना इसी चैप्टर का स्टार्ट में पोटेंशियल के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे, पोटेंशियल। थोड़ा सा एक वर्ड यूज आ रहा पहले का, वो ध्यान देना। क्या होगा, हम बोलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ड्यू टू, एवरी पॉइंट बोलते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन स्फेरिकल कंडक्टर। ध्यान देना, स्फेरिकल कंडक्टर के हर एक पॉइंट पर, स्फेरिकल कंडक्टर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा। देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, Q/R पढ़े थे ना। अब K का वैल्यू हम लिख देते पूरा यहां 1/4πε0 Q/R। देखो ये कांस्टेंट है, इसके बारे में हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जो लोग नहीं जानते हो इतना बता देते हम कि देखो भाई, ये जो है ना K कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू होता 1/4πε0 फॉर्मूला है, और इसका वैल्यू होता 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अरे बस समझो, तो ये भी हो गया। अब मान लो आपसे बोला जाए कैपेसिटेंस क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ध्यान से समझना, C बराबर Q/V, C बराबर Q/V, बोलिए Q, V का वैल्यू कितना रखें, V का वैल्यू रखेंगे ना, तो Q/V
V का वैल्यू कितना हो गया? V का वैल्यू हो गया यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, बोलिए क्यों क्यों, ये ऊपर जाके क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। मतलब ये हुआ कि किसी भी जो स्फेरिकल कंडक्टर हो, कैसा हो, मतलब स्फेयर के जैसा हो, कोई गोला हो स्फेयर के जैसा, कोई छोटा कंडक्टर हो सकता, बड़ा कंडक्टर, उसका जो कैपेसिटी है, देखो कैपेसिटेंस मींस कैपेसिटी, उसका जो कैपेसिटी है, उसका जो क्षमता है, जो कैपेसिटेंस है, उसका क्या फॉर्मूला मिला है? उसका फॉर्मूला मिला क्या? उसका फॉर्मूला मिला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या मिल गया फॉर्मूला उसका? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ गया बात? अब हम आपको बोलते हैं कि भाई अर्थ का कैपेसिटी फाइंड करना, कैपेसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ का कैपेसिटी माने कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। मान लो हम अर्थ का कैपेसिटेंस फाइंड करना चाहते हैं, हम अर्थ का कैपेसिटेंस फाइंड करना चाहते हैं, तो बताइए हमको अर्थ का रेडियस लेना पड़ेगा। अर्थ को क्या मानते हैं हम? एक स्फेरिकल कंडक्टर। अरे अर्थ हमारा एक स्फेयर के जैसा है, अर्थ हमारा एक गोले के जैसा, हम पहले मतलब हल्का सा थोड़ा सा, पूरी तरह से गोल नहीं है, लेकिन हम मानते वही है ना। अगर आपको कोई बोल दे कि अर्थ का वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, तो बोलेंगे ना स्फेयर ऑफ वॉल्यूम 4/3 पाई r। तो अर्थ हमारा एक कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस नहीं, कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर। बोलो क्या फॉर्मूला होगा उसका? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अच्छा अर्थ का रेडियस कितना ले लें हम? 6400 किलोमीटर, या फिर क्या लेंगे 6.4 इंटू 10⁶। अर्थ का कैपेसिटेंस हमारा हो गया 6.4 इंटू 10⁶। वैल्यू रखते हैं, क्या होगा रखने के बाद बताइए? C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। बोलो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा जी? ए हीरो आपको मिलता है, हाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होगा? मोबाइल वो हटा दियो वहां से, हम देखे इसलिए बोले ना। देखिए मोबाइल बहुत नुकसान का चीज है। देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होगा? क्या? 1/10 का पावर, 1/1 क्या? देखो अभी लेट से है, उसको जगह दो जरा सा, ठीक है? बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। देखो क्या है बताइए, हाँ बोलो कितना है? 1/, हाँ 1/9 इंटू, क्योंकि 1/4 पाई का वैल्यू क्या है? तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा? 1/9 इंटू 10⁹। और इसका कितना हो गया? 6.4 इंटू 10⁶। अभी सॉल्व करोगे ना तो बता दे, करना नहीं है, सॉल्व करके अर्थ का कैपेसिटेंस आएगा अप्रोक्स में 711 माइक्रोफैरेड। सोचिए हमारा अर्थ का कैपेसिटेंस कितना आ रहा? 711 माइक्रो। तो बताओ, हम बोल रहे थे कि 1 फैरेड एक लार्ज यूनिट है, ये बात में है ना बात। तो आप ना जो भी कंडेंसर मार्केट से खरीदेंगे सब 2.345 माइक्रोफैरेड, मिली फैरेड, पिकोफैरेड, पिकोफैरेड मैंने समझ रहे हैं 10⁻⁻12, ऐसा छोटा छोटा वैल्यू लिखा हुआ आपको मिलेगा। आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि 5 माइक्रोफैरेड का मिल गया, ऐसा नहीं मिलने वाला। 5 फैरेड का मिल गया, ऐसा नहीं मिलने वाला। तो इसका यूनिट हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं कैपेसिटेंस का? मिली फैरेड, माइक्रोफैरेड, नैनो फैरेड, ये सब हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिखा जाए जल्दी से, जरा सा लिखे 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 तो इसको।
लिखिए इसको। जो कैपेसिटर है उसका प्रिंसिपल क्या है, ये ध्यान दो। किस प्रिंसिपल पर ये काम करेगा? लिखो, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। थोड़ा जल्दी लिखा करें आप लोग। अब देखो कैपेसिटर का क्या प्रिंसिपल है। अगर आप ये प्रिंसिपल समझ जाते हो तो इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब आपको कैपेसिटर के प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से समझना। एक तो आप समझ गए कि सर कैपेसिटर में दो प्लेट होता है, एक पॉजिटिव और एक, अब कैसे पॉजिटिव और निगेटिव वही तो समझाना है। देखो दो प्लेट होता, अभी मान लो ये हमारा कैपेसिटर का एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट, ये दो प्लेट, मान लो प्लेट ए और प्लेट बी। अब आपको ये कनेक्शन करना है। कैसे कनेक्शन करेंगे? देखिए आप पंखा में लगाना है, पंखा चल रहा है, इसमें आपको कंडेंसर लगाना, चलो खराब हो गया कंडेंसर या ज्यादा स्पीड नहीं है, स्पीड बढ़ाने के लिए, या बिना इसका चलेगा नहीं, तो आप क्या करेंगे? वायर में जो वायर है कनेक्ट है, देखिएगा दो तार होगा वहां पे, आप टेस्टर से चेक करेंगे। अभी ये दोनों अनचार्ज है, किसी में कोई चार्ज नहीं, मेटल प्लेट में कोई चार्ज नहीं, अनचार्ज है, ये टच करने से कोई दिक्कत नहीं हो रहा, अनचार्ज है ये, समझ गए बात? अब हम टेस्टर से चेक किए, चेक करने के बाद एक में रेड लाइट जला, एक में लाइट नहीं जला। जिसमें रेड लाइट जला तुम उसी को पॉजिटिव चार्ज समझो, वही है पॉजिटिव चार्ज, वही है मेन चार्ज। अब आप किसी एक को, इसमें से किसी एक को, जो आपका मन करे, किसी एक को आप उस पॉजिटिव वाले से जोड़ दो, कनेक्ट कर दो। किसी एक को आप इस पॉजिटिव वाले से कनेक्ट कर दिए, हो गया कनेक्शन। मतलब स्विच काटने के बाद किए, आप समझ गए कि यही पॉजिटिव चार्ज है, एक को जोड़ दिए, जोड़ दिए। जब आप कनेक्ट करेंगे, पहले से कोई चार्ज था नहीं इसके ऊपर में, जब आप कनेक्ट कर दिए तो कनेक्ट करने के बाद इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, प्लस आ गया। मान लीजिए आप इसको जोड़ दिए पहला प्लेट को, इस पूरे प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। प्लस कहां से आया? आप कनेक्शन किए पॉजिटिव से, इसलिए आया। यानी पहले अभी कोई चार्ज था नहीं था, कोई चार्ज नहीं था। अब देखिए क्या कहानी होता है, प्लस आ गया इसके ऊपर में। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो बगल वाला प्लेट्स है, ये बगल वाला प्लेट्स जो है, इस बगल वाले प्लेट्स में कोई चार्ज नहीं था। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन का फेनोमेनन होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक बात को ध्यान में रखिए, अगर आपसे बोला जाए कि ये मेटल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज है, अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब ये नहीं होता इसमें कोई चार्ज नहीं है, मतलब इसमें चार्ज है, लेकिन जितना प्लस है उतना, और टोटल चार्ज जीरो है। टोटल चार्ज क्या है? जीरो है, क्योंकि जितना प्लस है उतना, ऐसा नहीं कि कोई है ही नहीं इसके अंदर में, ये गलत बात है। इफ इट इज अनचार्ज इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स आर इक्वल इन दिस मेटल। इसमें जितना प्लस है उतना माइनस, इसलिए टोटल चार्ज क्या है? जीरो। तो मतलब इस प्लेट में चार्ज है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अब क्या होगा, ये दोनों प्लेट थोड़ा नजदीक है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हम समझने के लिए थोड़ा डिस्टेंस बनाए। देखिए कंडेंसर का प्लेट एकदम सटा हुआ है, थोड़ा सा दूर, हल्का एकदम कम गैप है। अब क्या होगा, इस प्लस के कारण इस कंडेंसर की इस प्लेट में माइनस डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया भाई? ये प्लस के कारण इस प्लेट में माइनस आ गया अट्रैक्शन के लिए। अब इस मेटल प्लेट के अंदर दोनों है, माइनस भी और प्लस भी है, तो इस माइनस के कारण इसके दूसरे तरफ में क्या आ गया? प्लस आ गया। समझ गए बात?
यानी इसके अंदर चार्जिंग बाय इंडक्शन के कारण ऐसा हुआ। इस प्लस से अट्रैक्शन के लिए इस मेटल का जितना माइनस था इधर आ गया, और इस माइनस के अट्रैक्शन के कारण इस मेटल का प्लस इधर आ गया। समझ गए बात को? अगर इसका चार्ज को हटा लेंगे, प्लस को कनेक्शन खत्म कर देंगे, तो फिर ये प्लस माइनस मेटल के अंदर चला जाएगा। समझ गए बात? इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। फिर से बता रहे हैं, इसको हम प्लस से कनेक्ट किए, इसका कोई कनेक्शन नहीं किया अभी तक हम। जब इसको प्लस से कनेक्ट किए, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, इस प्लस के कारण ये इस पर माइनस डेवलप हुआ, और इस माइनस के कारण यहां क्या डेवलप हुआ? अब जरा देखो क्या होता। हम इस मेटल प्लेट बी जो है, इस प्लेट बी का जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के टेंडेंसी को बताते हैं। क्या टेंडेंसी, क्या सोच है? देखिए, ये जो माइनस चार्ज है, किसका माइनस चार्ज? बी का। वो माइनस चार्ज का नेचर है, माइनस चार्ज का टेंडेंसी है। माइनस चार्ज का ये टेंडेंसी है, ये स्वभाव है कि हम इस प्लस वाले को कैंसिल कर दें, न्यूट्रलाइज कर दें, उदासीन कर दें। माइनस प्लस को कैंसिल करें और कैंसिल करके इस ए के पोटेंशियल को घटा दें, ए के पोटेंशियल को डिक्रीज कर दें। और ये प्लस वाला का टेंडेंसी है कि हम ए वाले के पोटेंशियल को बढ़ा दें। यानी कि ये जो नेगेटिव चार्ज है प्लेट का, ये चाहता है कि ए का पोटेंशियल घट जाए, और जो पॉजिटिव चार्ज है प्लेट का, वो चाहता है कि ए का पोटेंशियल बढ़ जाए। यानी कि नेगेटिव चार्ज का टेंडेंसी क्या है कि नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट बी, नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट बी हैज tendency to reduce the potential of plate A। समझो, जो निगेटिव चार्ज है प्लेट बी का, उसका टेंडेंसी है कि वो ए के पोटेंशियल को घटा दे। वाइल, बात को समझना क्या बोल रहे हैं यहां पर हम, पॉजिटिव चार्ज ऑन प्लेट B has tendency to increase the potential of plate A। बताओ, अब किसका सोच अच्छा, माइनस वाला अच्छा सोच रहा है कि प्लस वाला अच्छा सोच रहा है? बताओ, क्या प्लस वाला अच्छा सोच रहा? क्यों अच्छा सोच रहा प्लस वाला? प्लस वाला का क्या टेंडेंसी है? वो क्या चाहता है? ए का पोटेंशियल को बढ़ाना चाहता है। और माइनस वाला क्या चाहता है? ए के पोटेंशियल को क्या चाहता है? तो आपको क्या लगता है? आपको ऐसा लगता है कि प्लस वाला अच्छा सोच रहा है ना? बहुत बार जैसा सामने वाला दिखता है वैसा होता नहीं है। हर बात समझ में, ठीक है ना? पता नहीं कर पाते। वैसे ही यहां पर ये नेगेटिव चार्ज का टेंडेंसी अच्छा है, पॉजिटिव का टेंडेंसी अच्छा नहीं। अब बोले क्यों सर? अब जरा आना ध्यान से कि ये नेगेटिव चाहता ना कि हम इसके पोटेंशियल को कम कर दे। क्या चाहता है? अब भाई हम लोग पढ़े, अभी आज हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, Q बराबर CV। Q बराबर, तो C बराबर क्या होगा? होगा ना? अब बताओ, अगर पोटेंशियल घटेगा, अगर पोटेंशियल, तो कैपेसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर इसका पोटेंशियल घटता है तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मतलब निगेटिव अगर पोटेंशियल घटाएगा, निगेटिव पोटेंशियल, तो उसका कैपेसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा ना कैपेसिटी? अब देखो क्या होगा कहानी यहां पे। ये होगा कि इस पर प्लस आ रहा, अब इस पर अगर माइनस नहीं आए तो इस पर प्लस इतना ज्यादा हो जाएगा,
प्लस आते जाएगा और उस प्लस को कोई यूज करने वाला नहीं है, यानी कि निगेटिव उस प्लस को न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा, कुछ ऐसा करने वाला नहीं, तो फिर इस पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, थोड़ा देर में पंखा का कॉइल जल जाएगा। इसलिए यही होगा कि इस पर प्लस आए तो इस पर माइनस भी आए, जितना ज्यादा प्लस आते जाए उतना ज्यादा इधर वो माइनस प्लस को जितना ज्यादा न्यूट्रलाइज करेगा उतना जगह खाली बचेगा ताकि और प्लस आए। मतलब ये प्लस अगर खत्म ही नहीं होगा तो यहां और जगह नहीं बचने वाला कि और पॉजिटिव आए। तो जितना ज्यादा यहां पर प्लस जो है, ये प्लस जितना यूज होगा उतना और प्लस आएगा। यहां पे बात समझ रहे हैं मेरा? तो जितना ज्यादा प्लस आएगा उतना ज्यादा माइनस उसको क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। और जब माइनस उसको न्यूट्रलाइज करेगा तो उसका पोटेंशियल घटेगा, और उसका पोटेंशियल घटेगा तो कैपेसिटी बढ़ेगा। इसलिए एक प्लेट पर हमेशा प्लस आना चाहिए, दूसरे पर क्या आना चाहिए? माइनस आना चाहिए। सुनो बात, तो अब ये प्लस वाला डिस्टर्ब कर रहा है, ये माइनस तो ठीक चाहता है लेकिन ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करके रखे हुए है, ये चाहता कि माइनस नहीं जाए उधर। तो फिर क्या करना पड़ेगा? इस प्लेट के ऊपर में पॉजिटिव को भगाना पड़ेगा। इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव को अगर भगा देंगे तो इस प्लेट पर पूरा माइनस चला आएगा और इस प्लेट पर प्लस आएगा, और एक ये माइनस जितना प्लस को न्यूट्रलाइज करेगा उतना ज्यादा इसका पोटेंशियल घटेगा और उतना उसका कैपेसिटी बढ़ेगा। समझ में आ रहा बात? तो इस प्लस को भगाने का एक ही तरीका है, इसको अर्थिंग कर दिया जाए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव चार्ज ये अर्थ से कौन जाता है? माइनस चार्ज। देखो, नेगेटिव चार्ज अर्थ में जाएगा और अर्थ से माइनस आएगा, तो अर्थ से माइनस जाएगा और इस प्लस को न्यूट्रल बना देगा। अर्थिंग जाएगा, अर्थिंग के फॉर्म में नेगेटिव चार्ज आएगा और वो नेगेटिव इस प्लस को कैंसिल कर देगा, और फिर क्या होगा? इस कंडेंसर का एक प्लेट पर प्लस हो जाएगा और कंडेंसर के दूसरे प्लेट पर क्या होगा? यानी एक पर पॉजिटिव होगा और दूसरे में क्या होगा? प्लेट ए और प्लेट बी। अब आप बोलेंगे सर हम ये कंडेंसर को जोड़ते समय अर्थिंग कहां करने जाएं? आपको अर्थिंग करने की जरूरत नहीं है। एक जो दूसरा वाला तार था वो न्यूट्रल था, उसमें माइनस, जहां पोल के पास अर्थिंग किया हुआ वहां से अर्थ आ रहा, वहां से नेगेटिव चार्ज है उस वायर में। इसलिए आपको करना क्या है? एक को पॉजिटिव वाले से जोड़ देना और एक को जो न्यूट्रल दिख रहा है उसमें नेगेटिव, उसको नेगेटिव वाले से जोड़ देना। एक पर प्लस आते जाएगा, एक पर माइनस आते जाएगा। इस पर प्लस होगा, एक पर माइनस होगा। तो कंडेंसर का दो प्लेट होता है, याद रखना ये बात। एक प्लेट पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे प्लेट पर क्या होता है? नेगेटिव इसके पोटेंशियल को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। जितना ज्यादा इसके पोटेंशियल को रिड्यूस करेगा उसका कैपेसिटी उतना ज्यादा बढ़ेगा। जितना ज्यादा इसका पोटेंशियल घटेगा उतना उसका कैपेसिटी बढ़ेगा। इसलिए आज के बाद ध्यान में रखना कि भाई कैपेसिटर या कंडेंसर में दो प्लेट है और एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक प्लेट पर। तो फिर इसका प्रिंसिपल क्या हुआ सर? इसका प्रिंसिपल देखो, ये